हिस्ट्री का वो दौर जहां सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन गया था, तुम लोगों ने सुना ये क्या खबर लाया? जहां हर तरफ फितना था और हर शख्स अपने आप को हक पर समझता था। साथ नहीं, वो हक पर नहीं। हक इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारी जबान से बदल जाए। इसी हंगामे के दरमियान अली इब्न अबी तालिब एक सच के साथ खड़े थे, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसका असर सदियों तक रहने वाला था। आप देख रहे हैं दीन डायरीज, इमाम अबू हनीफा सीजन 1 एपिसोड 1। अब हम आपको लेके चलते हैं पर्शिया की जमीन, आज का ईरान। यहां से एक सफर शुरू होता है। जुता नाम का एक आदमी अपनी मिट्टी को छोड़ने पर मजबूर होता है। वो रुककर आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, ऐ रब, मुझे उस जमीन तक पहुंचा दे जहां मेरी नस्ल के लिए बेहतरी हो। तुम अपना शहर छोड़ रहे हो, वापस आना मुश्किल होगा। जुता हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, इंसान जगह नहीं, अपनी किस्मत ढूंढता है। सफर उसे लेकर आता है इराक के शहर कूफा में, जो उस दौर में इल्म, सियासत और फितनों का मरकज था। यहीं उसका बेटा थाबित बड़ा होता है। हर तरफ बहस है, लोग दीन और सियासत के मसाइल पर बात कर रहे हैं। एक मजलिस में एक आलिम कहता है, आसान नहीं, सच पर टिकना मुश्किल हो गया है। जब दिल बहल जाए तो तलवारें खुद उठ जाती हैं। उस वक्त हुकूमत हजरत अली इब्न अबी तालिब के हाथ में होती है। अल्लाहु अकबर। 36 AD 656 CE में बैटल ऑफ जमाल होती है। अगर ये लश्कर बसरा पहुंच गया तो अली की खिलाफत के दिन गिने जा चुके हैं। लोग हैरान हैं कि आज भाई भाई के सामने खड़े हैं। आज मैंने मदीना से बाहर एक बहुत बड़े लश्कर को बसरा की तरफ जाते हुए देखा है। आज मुसलमान की तलवार मुसलमान के खिलाफ उठ गई है। वो तो उस्मान के खून का कसास लेने गए, ना कि जंग करने गए। अगर उस्मान के खून का कसास लेने गए हैं तो इतना बड़ा लश्कर लेकर अली से क्यों जंग करते हैं बेटी? फिर 37 AD 657 CE में बैटल ऑफ सिफ़ीन होती है। तनाव अपने उरूज पर होता है। एक बुजुर्ग एक जवान को समझाता जंग है, तलवार की नहीं, नियत की है। और अगर नियत ही बदल जाए तो फिर हर तलवार गलत हो जाती है। इसी के बाद खारिजीत का फितना उभरता है। लोग सख्ती और गुलू में गिर जाते हैं। एक खारिजी चीख कर कहता है, मेरे साथ नहीं, वो हक पर नहीं। हक इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारी जबान से बदल जाए। इसी दौर में साबित जवान होता है। वो सियासत और जंगों से दूर रहकर तिजारत का रास्ता चुनता है। बाजार में कपड़े बेचता है, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ता। एक दिन एक कस्टमर कहता है, इस कब्जे में कामी है, फिर भी बेच रहे हो? जो चीज मैं खुद के लिए पसंद ना करूं वो किसी और को कैसे दूं? ऐसे लग अब कम मिलते हैं। रिवायात के मुताबिक इसी दौर में साबित को शरफ मिलता है कि वो हजरत अली बिन अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हो। वो अदब के साथ एक छोटा सा तोहफा पेश करता है। या अमीरुल मोमिनीन, ये छोटा सा तोहफा कबूल फरमाइए। हजरत अली उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। फिर थोड़ा रुक कर कहते हैं, और तुम्हारी औलाद में भी इल्म और फजीलत अता फरमाए। थाबित की आंखें नम हो जाती हैं। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। फिर 40 हिजरी यानी 661 ईस्वी का वो गमगीन दिन आता है जब हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए जाते हैं। कूफा की गलियों में खामोशी छा जाती है। लोग रो रहे होते हैं। एक शख्स रोता हुआ कहता है, इल्म का दरवाजा बंद हो गया। नहीं, इल्म कभी नहीं मरता, बस उसे उठाने वाले काम हो जाते हैं। वक्त गुजरता है। 41 AH के बाद हुकूमत बनु उमैया के हाथ में चली जाती है। मुआविया इब्ने अबी सुफियान के बाद यजीद इब्ने मुआविया आता है। सियासी माहौल बदलता है, लेकिन बेचैनी कम नहीं होती। फिर 61 AH में करबला का वाकया होता है। करबला, बैटल ऑफ करबला, रेगिस्तान की गर्मी, प्यास और एक अजीम कुर्बानी।
इस वाकया के बाद कोफा और भी बेचैन हो जाता है। इसी बेचैन दुनिया के दरमियान थाबित अपनी जिंदगी को सीधा रखता है। वो एक दीनदार औरत से निकाह करता है। निकाह के वक्त एक बुजुर्ग कहते हैं, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, ईमान से बनता है। मैं अपने घर को हलाल और सच्चाई पर खड़ा करूंगा। फिर वक्त आता है 80 हिजरी का। कूफा की एक खामोश रात, हवा में एक अजीब सा सुकून है। इसी रात थाबित के घर एक बच्चा पैदा होता है। दाई मुस्कुराकर कहती है, मुबारक हो, बेटा हुआ है। ऐ अल्लाह, इसे इल्म और सच्चाई का रास्ता दिखा। और फिर उस बच्चे का नाम रखा जाता है नुमान इब्न थाबित, जिसे दुनिया बाद में इमाम अबू हनीफा के नाम से जानेगी। किसी को उस वक्त ये एहसास नहीं होता कि ये वही बच्चा है जिसके लिए सालों पहले एक दुआ दी गई थी, एक ऐसी दुआ जो अब अपना असर दिखाने वाली है। और यहीं से शुरू होती है एक इमाम की कहानी, और शायद ये सब एक दुआ का असर था। इमाम साहब की पूरी जिंदगी, उनकी कुर्बानी और जो कुछ उन्होंने आलमे इस्लाम के लिए किया है, उसकी सीरीज ऑथेंटिक और ऐसी विजुअल में देखने के लिए हमारे चैनल दीनी डायरीज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।